प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक क्लास चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करिए। तो हमें समीकरण बनाना है, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा कि हम लोग हल कर रहे हैं। इसने कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। मतलब उन संख्याओं को ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर कह रहा दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। तो हमें संख्याएं भी नहीं पता है यहाँ पर कौन संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। तो गणित में हम जब संख्याएं नहीं दी होती हैं तो फिर हम मानते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे बेटा, माना दो संख्याएं x और y है। ये हम दो संख्याएं मान लेते हैं। ये हमने मान लिया, दो संख्याएं x और y हैं। अब इसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार हम हल कर रहे हैं। तो प्रश्न में क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक ये संख्या हो गई और एक ये संख्या हो गई। अब कह रहा दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो बेटा 26 का है। तो अंतर का मतलब होता है माइनस। तो x माइनस वाई काहे के बराबर होगा 26 के। तो x बराबर 26 ये माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया। अब हम इसको बेटा नाम लिखेंगे समीकरण 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y हो गई। कह रहा है 3 गुनी है। तो जब भी गुनी की बात करता है तो गुनी का मतलब होता है उसकी जो है हम 3 से गुणा करा देते। तो ये संख्या इसकी कितने गुनी है, 3 गुनी। तो हमने क्या किया, इसको 3 से गुणा करा दिया। तो आप बेटा याद रखिए, जब भी गुनी की बात करेगा तो आप गुणा करा देंगे। अब नाम इसको दे दो समीकरण 2। तो ये दोनों हमें समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसने कहा इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे या समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो जब हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में x का मान, तो x बराबर है क्या, 3y। अब x की जगह पे बेटा ये रखना हमें, ये x का मान है। तो यहाँ पर हो गया 26 प्लस y बराबर 3y हो गया। तो 26 बराबर 3y, यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का होगा, तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 26 बराबर इसको घटा देंगे तो 3 से 1 घट जाएगा तो 2y हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो y बराबर 26 और ये बटे में आ जाएगा 2। इसको काट देंगे तो 3 6। तो y का मान जो आया वो 3 प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है x का मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, अब हम 1 में रख देंगे, 1 में प्रतिस्थापित करने पर
तो जब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे बेटा, तो समीकरण 1 है हमारा x बराबर 26 प्लस y है। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो x बराबर 26 और प्लस y की जगह पे 13 है तो 13 रख लेंगे। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर जोड़ देंगे 6 2 9 2 1 3 39। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी निकल आई हैं, एक 39 निकली है और एक 13 निकली है। तो लिखेंगे दो संख्याएं बराबर जो है कितनी होंगी, एक होगी 39 और एक होगी 13। तो ये दो संख्याएं हमारी हैं जिनका जो है अंतर कितना है 26। तो इसने कहा भी है, आप अब चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। इसने कहा दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो इनको आप घटा के देख लीजिए। अगर 26 आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 9 से 3 गया 6, यहाँ पर 3 से 1 गया तो 2, यानी कि 2 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं हमारी सही हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।